नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल। भारत भूगोल में ये जो सीरीज़ है ये प्रश्न और उत्तर के रूप में इसको शुरू किया गया है। इसके पहले काफ़ी वीडियो बन चुका है। इस वीडियो में हम लोग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे, उसको प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो भी प्रश्न हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जहाँ से इसको कलेक्शन किया गया है। साथ ही साथ नदियों से और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको क्वेश्चन के रूप में इसमें शामिल किया गया है। नदियों पे आपको 2 वीडियो मिलेगा, ये उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में 4 नदियों का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हमें उत्तर से देखना है कि सबसे उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो उत्तर में श्योक बहती है, तो श्योक ए में भी सही है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो है वो जास्कर नदी बहती है, लेकिन यहाँ पे स्पीति दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। उत्तर से हम जब दक्षिण देखेंगे तो सबसे पहले श्योक नदी, फिर जास्कर, फिर स्पीति और सतलज नदी दक्षिण में। इन नदियों में सबसे दक्षिण में जो बहती है वो सतलज, और सबसे उत्तर में जो नदी बहती है वो श्योक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए इसमें से जो नदी हैं ब्यास, चिनाब, रावी, इनका तो भारत में है, इनका भारत में है उद्गम। जबकि जो सतलज नदी है इसका उद्गम तिब्बत में है, ठीक है, यानी कि चाइना भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। यहाँ कह रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है और उनके बीच जो बॉर्डर है या सीमा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें 3 नदियाँ, मतलब प्रत्येक ऑप्शन में 3 नदी दी गई है। तो इसको देखेंगे तो कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक जो पथ परिवर्तन के लिए यानी कि रास्ता बदलने के लिए जो जानी जाती है, प्रसिद्ध है, वो है कोसी नदी। और कोसी नदी ये बिहार में प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है और अपने साथ साथ ये जो इतना अत्यधिक अवसाद ला के वहाँ पे निक्षेपित कर देती है, जमाव कर देती है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो उसके ढाल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और नदी अपनी रास्ता बदलती रहती है, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी जान माल की हानि भी होती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मैदान में एक जो मात्र नदी है वो है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत में स्थित है फुल्लर झील, ठीक है, फुल्लर झील से ये निकलती है। तो ये एक मात्र ऐसी नदी है जो मैदानी नदी है और गंगा की सहायक भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ये भी सत्य है। शरावती नदी नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण है, ये भी सही है। यहाँ पे है कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको विवादित माना जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, तो कई जगह गोदावरी कहा जाता है, कई जगह कावेरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आयोग ने आंसर दिया था तो वो दिया है ऑप्शन डी। तो इसमें कहा जाए तो एक प्रकार से सभी सही हैं और आयोग के अनुसार देखा जाए तो कावेरी नदी गलत है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा जो नदी है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती का और अनुवर्ती का क्या मतलब होता है। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि जब ये जो नदियां हैं इनका हिमालय से पूर्व, इनका जो उद्गम हुआ है हिमालय से पूर्व का उद्गम हुआ है, और जो अनुवर्ती होती हैं वो हिमालय के बाद की, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट। अगला है लेह अवस्थित है। तो लेह कहाँ पर अवस्थित है? तो लेह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। देखिए जहाँ से निकलती है सबसे पहले, तो जहाँ से सबसे पहले जब निकलती है तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जब इसमें अलकनंदा आके जब मिल जाती है तो जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इतने सारे ध्यान देना है। अगला है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा की जो निर्माण करने वाली जो नदी है प्रमुख, वो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी गंगा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है गंगा और झेलम, झेलम इधर नहीं आती है। सिंधु और झेलम ये भी नहीं है, गंगा और सिंधु ये सब गलत हैं। बाकी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है गंगा बहुत ही, देखिए कथन और ये कारण है, ठीक है। कह रहा है कि कथन में कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ठीक है। और कारण में कह रहा है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। यहाँ पे जो कारण है ये गलत है। गंगा जो मोस्टली जो नदियाँ प्रदूषित हैं उनमें से एक भी गंगा भी है, क्योंकि जो ये नदियाँ प्रदूषित होती हैं ये अपने आप नहीं प्रदूषित, जो फैक्ट्री वगैरह होती है जो उसके कचरे ला कर और नदियों में गिरा दिया जाता है, नालों से जोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से नदियाँ क्या होती है प्रदूषित हो जाती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो जितनी नदी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो यहाँ पे कारण गलत है और कथन सही है। तो इसमें आपको कहाँ आंसर है, देखिए इसमें दे रहा है ये सही परंतु आर गलत, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें, ठीक है। अगला मतलब इसमें दे रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। जी बिल्कुल सही है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अगला है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये भी सही है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये भी सही है, बद्रीनाथ से ही निकलती है। चौथा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती नहीं। ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखते हैं मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी किससे संबंधित है? देखिए जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा से संबंधित है। अलकनंदा से ये आकर और रुद्रप्रयाग में मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो जो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये अलकनंदा नदी कहाँ पे बहती है भाई? उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान देना है। और बद्रीनाथ की जो मंदिर है वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप कि जो बेतवा नदी ये भी सहायक है, चंबल भी सहायक है और केन भी सहायक है, जबकि जो गंगा है, गंगा किसकी, रामगंगा किसकी है? ये गंगा नदी की सहायक है। और ये जो तीनों हैं ये आपका यमुना नदी की है, यमुना नदी की ये सहायक। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी का मतलब क्या होता है और दक्षिण वाहिनी का मतलब क्या होता है? देखेंगे कि जो मुख्यतः जो हिमालयी नदियां हैं वो दक्षिण की तरफ बहती हैं, और जो पठारी नदियां हैं या तो पूर्व की तरफ बहती हैं या कुछ उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सोन नदी है, सोन नदी आपका उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर दिशा में बहती है और जाकर पटना में बिहार के में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है
कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो जो श्रेणी कैमूर है, कैमूर यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए, सबसे अधिक जो जलग्रहण क्षेत्र है वो आपका सोन नदी का है। ठीक है, सोन नदी का सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार क्या करना है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक, इसमें देखेंगे कि आप बराक दिया है, लोहित दिया है, सुबनसिरी दिया है। देखिए, लोहित और सुबनसिरी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप लोग ध्यान देंगे। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और अगर इसे पूछ दिया जाए कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? तो दिबांग, कमेंग, लोहित, ये तीनों पूछ रहा है। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिबांग, कमेंग, लोहित तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये भी कथन कारण है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जी बिल्कुल सही है, जो पश्चिम घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, यानी कि सीधे जाके और अरब सागर में गिर जाती हैं। तो अगला दे रहा है, कारण में कह रहा है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। जी बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी आपका जो सतपुरा है और विंध्याचल, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है, और इसको ये भी कहते हैं कि ये रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? इसमें कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? देखिए, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो तीनों नदियां हैं ये अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो बंगाल की जो खाड़ी है जो पूर्व में बहती है, तो उनकी जो ढाल है वो मंद होने के कारण ये नदियाँ वहाँ पे धीमी हो जाती हैं और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ताप्ती नदी है ये भ्रंश घाटी में, ताप्ती और जो नर्मदा है ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। बाकी जो कावेरी, यमुना, सोन ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? देखिए, इसमें जो ताप्ती नदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बाकी गोदावरी, कावेरी, कबाम ये तीनों जो हैं आपका पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दें कि जिससे जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।